हर हर महादेव। स्वागत है बंधु आज की इस वीडियो में। जैसा कि बहुत सारे लोगों ने हमें मैसेज भी करते हैं, लाइव भी में भी बहुत से लोगों का सवाल होता है कि गुरुजी कुंडली कैसे जागृत की जाती है, क्या प्रोसीजर है उसका, किस तरीके से शुरुआत होती है। तो आज वीडियो में मैं कुछ चीज़ों के या कुछ सवालों के जवाब मैं आपको दूंगा, जो सवाल आप अक्सर मुझसे पूछते हैं लाइव में। दोस्तों, जब कुंडली जागृत करना चाहता है कोई भी व्यक्ति, आज के समय में अगर कुंडली जागृत की बात करें तो हर जगह हर गुरु कोई भी पद्धति में चले जाइए, सबसे पहले कुंडलिनी जागृत की बात होती ही होती है। हालांकि आज के समय में कुछ रेकी हीलर, लामा फेरा हीलर या कोई स्पिरिचुअल हीलर भी आज के समय में कुंडलिनी जागृत करने के दावा करते हैं, और ये दावा कितना सही है कितना गलत है ये तो मैं नहीं जानता, मगर कुंडलिनी जागृत करने का प्रोसीजर किया है, आखिर किस तरीके से कुंडली जागृत होती है, इस पर मैं चर्चा करूंगा। अगर आप पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक भी करना, परिवार के साथ साझा करना। देखिए, कुंडलिनी जागृत का अगर आप करना चाहते हैं तो उसकी प्रथम प्रक्रिया है कि सबसे पहले आपके सातों चक्र जो आपके 7 चक्र है वो एक्टिवेट होने चाहिए। एक्टिवेट मतलब वो ब्लॉक ना हो। यदि आपके सातों चक्र ब्लॉक होते हैं तो आपकी कुंडलिनी जागृत नहीं हो सकती। अब गलती क्या करते हैं लोग? ज़्यादातर गलती ये करते हैं कि गए किसी भी गुरु के पास कि जी गुरुजी हमको ना कुंडली जागृत करनी है, तो कुंडली जागृत के नाम पर वो कोई मंत्र दे देते हैं या कोई शक्तिपात दे देते हैं, मगर उनको जो बेसिक चीज़ें हैं, जैसे कि पहले 7 चक्र जागृत कराना, सातों चक्रों अगर ब्लॉक हैं तो उनको एक्टिवेट करना। एक्टिवेट के बाद आपका आभा मंडल भी एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है। अगर आपका आभा मंडल ब्लॉक है या आपका आभा मंडल एक्टिवेट नहीं है या आभा मंडल में नकारात्मक ऊर्जा होती है, तब भी आपकी कुंडली जागृत नहीं हो सकती। तीसरा प्रक्रिया ये होती है कि कुंडली जागृत करने से पहले आपको सबसे पहले अपने आभा मंडल को एक्टिवेट करके उसकी नेगेटिव एनर्जी को दूर करना चाहिए, अगर आप अपनी कुंडली को जागृत करना चाहते हैं। तो कुंडली जागृत एक शब्द बड़ा छोटा है, कुंडलिनी जागृत करना, मगर उसका जो प्रोसीजर है ना वो बहुत बड़ा है। हालांकि कुछ लोगों ने बड़ा छोटे से में समेट दिया है इसको कि नहीं जी कुंडली जागृत हम आपको 99 रुपये में कर देंगे। नहीं भैया, ऐसे नहीं होता। कुंडली जागृत करने के लिए आपको 7 चक्रों को बैलेंस करना, सातों चक्रों को की ऊर्जा को एकत्रित करना, सातों चक्रों के साथ साथ आपकी आभा मंडल की ऊर्जा को भी आपको जागृत करना पड़ेगा। आपके आभा मंडल में किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा नहीं होनी चाहिए। यदि नकारात्मक ऊर्जा होती है तो आपकी कुंडली जागृत नहीं होगी। सालों साल लगे रहो तपस्या करने में, कुंडली जागृत नहीं होगी। अब कुंडलिनी जागृत जो होती है उसमें होता क्या है, आखिर बेसिक चीज़ें क्या है? सातों चक्र जब जागृत हो जाते हैं, जागृत के बाद एक तो जागृत करना और उसको एनर्जाइज करना, मतलब उसकी ऊर्जा को बढ़ाना। तो सातों चक्रों की जब ऊर्जा, सातों चक्र जब बैलेंस हो जाते हैं, एक भी चक्र कम या ज़्यादा नहीं होना चाहिए, सातों चक्र एक ही लेवल में आए, सभी की ऊर्जा एक जैसी अगर हो जाती है, तब मूलाधार चक्र से जो एनर्जी है वो आपके क्राउन चक्र तक जाती है। मूल आधार चक्र की जो ऊर्जा है, जो कुंडलिनी होती है, मूल आधार चक्र पर होती है। कुंडलिनी मतलब जिसको बहुत लोगों ने अलग अलग व्याख्या दी है, हालांकि जो कुंडलिनी शक्ति जो होती है वो मूलाधार चक्र की शक्ति कहलाई जाती है। और मूलाधार चक्र पर कुंडलिनी का मतलब है एक नाग रूप की एक शक्ति, जो नाग की शक्ति है, जो सर्प की शक्ति है, वो कुंडली मारकर जो बैठा होता है आपका। और आपने देखा होगा विज्ञान में भी रीढ़ की हड्डी, एक नाग की जो अस्थियाँ होती हैं वो सेम वैसी हमारी रीढ़ की हड्डी होती है ना। तो जो रीढ़ की हड्डी का जो सबसे आखिरी छोर है, जिसको कहते हैं सैक्रल, लंबर सैक्रल, देखो सैक्रल, जिसको हम अगर विज्ञान की भाषा में बात करें तो सैक्रल एरिया आता है। तो सैक्रल एरिया की जो आखिरी जो पूंछ होती है वहाँ पर होती है कुंडलिनी शक्ति। उस कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने के लिए आपको सातों चक्र बैलेंस करने पड़ेंगे। उस ऊर्जा को सातों चक्र से होती हुई जब वो ऊर्जा बढ़ती है, यदि बीच में मान लीजिए आपके 7 चक्र है, ये 1 2 3 4 5 6 7, और सातों चक्र से जब ये कुंडलिनी से जब ऊर्जा बढ़ी ऊपर की ओर,
जब ऊर्जा बढ़ी ऊपर की ओर, बीच में कोई भी एक चक्र अगर डीएक्टिवेट होता है या उसकी एनर्जी जो है वो डिसबैलेंस होती है, तब आपकी कुंडली जागृत नहीं हो सकती, वहीं रुक जाएगी। इसके लिए आपको खान पीन भी अच्छा रखना पड़ेगा, आपको अपना मानसिक संतुलन भी अच्छा रखना पड़ेगा, एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा रखना पड़ेगा। आप अगर ऐसा भोजन कर रहे हैं कि तामसिक भोजन है, तामसिक प्रवृत्ति आपके मन में ज़्यादा आ रही है, तो इस तरह दौरान आपकी कुंडलिनी कहीं ना कहीं जागृत नहीं हो पाती। तो जो छोटी छोटी गलतियां हैं, ये जो लोग कुंडलिनी जागृत करने में लगे हुए हैं, इसलिए कुंडलिनी को थोड़ा समझना ज़रूरी है। समझने के बाद ही आप कुंडलिनी जागृत करने में लगें, नहीं तो पूरी ज़िंदगी हो जाएगी आपकी, बाकी सब जागृत हो जाएगा मगर कुंडली जागृत नहीं होगी। तो इसलिए ये वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना। अगर आप और भी कुंडली से संबंधित कुछ और जानकारी चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कुंडलिनी रियल में जागृत कराना, तो आप हमारे नंबर से संपर्क कर सकते हैं। हर हर महादेव।